भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सरकारी जवाब से, जो पिछले साल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में बताया था कि घुसपैठ चोरी छुपे होती है, इसलिए घुसपैठियों की सही संख्या बताना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं। लेकिन 2014 से 2024 के बीच बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल और भूटान की सीमाओं पर कुल 20,806 घुसपैठियों को पकड़ा गया, जबकि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 3,120 घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। मगर 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक लिखित उत्तर में बताया था कि खुफिया इनपुट्स के आधार पर भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के होने का अनुमान है। सबसे ज़्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी इनकी बड़ी तादाद है। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए देश में पैठ बनाने में कैसे कामयाब हो गए। दरअसल बांग्लादेश के निर्माण से एक दशक पहले से ही पाकिस्तानी अत्याचार से तंग आकर भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के वक्त 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत आ चुके थे। भारत के इस युद्ध में कूदने की एक बड़ी वजह यही थी। बाद में बांग्लादेश नाम का मुल्क तो बन गया, लेकिन भारत आए बांग्लादेशियों का सिलसिला कभी नहीं रुका। अब केंद्र सरकार ने बाकायदा इसके लिए हाई लेवल कमेटी बना दी। केंद्र सरकार ने देश में आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पे, जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स है, उस पर पोस्ट कर इस पूरे कमेटी की जानकारी भी साझा की। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। अब अमित शाह ने बता दिया है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये कमेटी करेगी क्या? ये पूरे देश का डेटा देखेगी, पता लगाएगी कि अवैध रूप से आए प्रवासियों के कारण कहां आबादी अचानक बहुत बढ़ गई है। ये हर स्तर पर आबादी में बदलावों को जांचेगी। संसाधनों का संरक्षण कैसे सुनिश्चित हो, इसको सख्त कानून कैसे बनाए जाएं कि घुसपैठ रुके, इसके लिए क्या नीतियां बनेंगी, ये सारी जिम्मेदारी इस कमेटी को दी गई। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अचानक से घुसपैठ का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया। इसके भी वजह जान लेते हैं। जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है उसकी जांच करनी क्यों ज़रूरी। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से मूल निवासी भी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, और ये मामला आज का नहीं है, बल्कि 1998 में आई एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने 1998 में देश में अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके अनुसार बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से असम के कई सीमावर्ती जिलों में आबादी का संतुलन बदल चुका है। वहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। इसे एक बड़ा खतरा बताया गया था। इसके अलावा भी देश की आबादी में जो बदलाव आए, 65 साल में हिंदू जो हैं 7.8% घटे, मुस्लिम 4.25 बढ़े। मई 2024 में पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था, जिसका शीर्षक था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं, जैसे 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी 7.82% कम हुई। इस दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% बढ़ी। ईसाई आबादी 0.12 और सिख आबादी 0.61% बढ़ी। यानी इस असामान्य बदलाव को ही जो इजाफा है उसे ही घुसपैठ के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कई सीमावर्ती इलाकों में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई है। 2003 में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के शोधकर्ताओं डॉक्टर जे.के. बजाज और डॉक्टर एम.डी. श्रीनिवास ने धार्मिक जनसांख्यिकी पर दशकों शोध किया। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। लेकिन यहाँ पर एक पेच है। पश्चिमी जिलों जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया में ये स्थिर या धीमे गति से बढ़ी, जबकि बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से दुगनी से तिगुनी गति तक ये इजाफा हुआ। बिहार के भी किशनगंज में साल 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, जो 2011 में 68% हो गई। कटिहार, पूर्णिया, अररिया में भी 11 से 12% बढ़ी। ये सीमांचल के इलाके हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से और नेपाल से लगती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि अवैध घुसपैठ अघोषित बाहरी आक्रमण जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ मामले में असम में अवैध प्रवासियों की पहचान से जुड़े एक पुराने कानून को रद्द करते हुए बेहद सख्त टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक डेटा को देखते हुए कहा था कि बांग्लादेश से असम में होने वाले भारी घुसपैठ ने
राज्य के नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। ये स्थिति एक तरह के अघोषित बाहरी आक्रमण जैसी है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है। इसकी लंबाई तकरीबन 4096 किलोमीटर है। ये अकेली पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है। इसकी सुरक्षा का जिम्मा BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संभालती है, जो कई चरणों में बॉर्डर की सुरक्षा करती है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, मेघालय की भी 443 किलोमीटर लंबी सीमा में बॉर्डर के 49 किलोमीटर हिस्से पर अभी फेंसिंग नहीं है। BSF के मेघालय फ्रंटियर के IG ने कहा कि 2026 तक पूरी सीमा को सील करने की कोशिश है, लेकिन BSF की कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बावजूद घुसपैठ नहीं रुकती। ज़्यादातर बॉर्डर पर ही पकड़े जाते हैं, मगर कुछ BSF की नज़र बचाकर निकलने में सफल भी हो जाते हैं। ये लोग ज़्यादातर नदी और बिना फेंसिंग वाले इलाके का इस्तेमाल करते हैं, खासकर उन इलाकों का जहां पर नदियों पर टापू हैं। BSF के मुताबिक सबसे ज़्यादा घुसपैठ की घटनाएं मॉनसून के समय होती हैं, जब नदियां उफान पर होती हैं, धारा बदल जाती है और बाढ़ के नीचे पानी भर जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में भारत में वैध तरीके से आने वाले और वीज़ा खत्म होने के बाद भी टिके रहने वाले प्रवासियों की संख्या तकरीबन 26,000 थी। 2018 में बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गई और साल 2019 में ये संख्या घटकर तकरीबन 35,000 रह गई। नित्यानंद राय ने तब ये बताया था कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले अप्रवासियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मामले पश्चिम बंगाल में ही हुए। 2017 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1175 लोग पकड़े गए, अगले साल 1118 लोग, उसके अगले साल 1351 लोग। 82% लोग जो पकड़े गए वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पकड़े गए। गौरतलब है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भी ऐसे ही लोगों को भारत सरकार ने पकड़ा, लेकिन ये संख्या कम होगी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने कैसे अवैध प्रवासियों को जंजीरों में बांधकर प्लेन से रवाना किया था। भारत में भी ऐसे कई विमान आए थे। लिहाजा हर देश की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घुसपैठ पर लगाम लगाए। और ऐसा लगता है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आर या पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चाहे बॉर्डर की फेंसिंग हो या चिकन नेक BSF को सौंपने का फैसला हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अलग सेंटर बनाना, उन्हें डिपोर्ट करना, आलोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन जो ज़रूरी है मुल्क की सुरक्षा के लिए वो हर हाल में किया ही जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।